तो भाइयों और बहनों, अब मैं आपके समक्ष एक और वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये मेरे गांव के बगल में एक नदी है, उसका दृश्य है। और वैज्ञानिक दृष्टि से कुछ लोगों ने इस नदी पर काफ़ी अनुसंधान किया है। यहाँ पे बहुत सी जड़ी बूटियाँ हो सकती हैं, बहुत से वृक्ष हैं। बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका काफ़ी अध्ययन हो सकता है, और जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका अध्ययन हो सकता है। ये नदी कब बनी थी और कैसे इस नदी का विकास हुआ था, जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत देखने योग्य बात हो सकती है। ये देखिए, कुछ महिलाएं सरपत तोड़ के ले जा रही हैं। इतनी वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद भी गांव के लोग एक आदिम जीवन जीने के लिए विवश हैं, और इसी पिछड़ेपन के कारण उत्तर प्रदेश अभी तक एक विकसित राज्य नहीं बन पाया है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था अभी बहुत ख़राब है। कुछ वर्ष पहले जब भाजपा का शासन नहीं था तो यहाँ के स्कूलों में साल भर कोई पढ़ाई नहीं होती थी। बहुत ही घटिया किस्म के लोग अध्यापक बन जाते थे, नकल मार मार के, और वो उन्होंने सारी शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर रखा था। तो ये नदी की उत्पत्ति कब हुई थी, जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और जियोलॉजिस्ट कहते हैं जब भारतीय उपमहाद्वीप आज से करोड़ों वर्ष पहले एशिया से टकराया था, तब भारत का जियोलॉजिकल फॉर्मेशन हुआ था। तो उस दृष्टिकोण से भी हम इसे देख सकते हैं। ये देखिए, सूर्य चमक रहा है और ये सरपत के फूल हैं, और ये नदी का सुंदर दृश्य है जो कि बहुत ही कलात्मक चेतना से भरपूर है। और ये 4 महुआ के पेड़ हैं, इन पर भी मैंने बहुत सी कविताएं लिखी हैं, और इस पर मैं चित्र भी बनाऊंगा। ये भी बहुत ही कलात्मक चेतना से युक्त हैं, बहुत ही काव्यात्मक चेतना से युक्त हैं। और यहाँ पे विज्ञान भी है, साहित्य भी है, कला भी है और संगीत भी है। जिसको जो चाहे वो यहाँ से ले सकता है। ये महुआ का पेड़ है, ये मुझे लगता है बहुत पुराना हो सकता है, शायद 200 साल पुराना हो। और यहाँ से नदी का दृश्य काफ़ी श्रेष्ठतम और महानतम हो सकता है, जो इसे महानतम दृष्टि से देखता है। ये महुए का पेड़ है, ये महुए का दूसरा पेड़ है, ये सामने दृश्य है। और यहाँ पे एक युवती खड़ी है जो मुझे विस्मय से देख रही है। वो सोच रही है कि मैं शायद कुछ दूसरे मिजाज का आदमी हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, सोच सकते हैं। ये मैं आपको दूसरा दृश्य दिखाता हूँ। ये यहाँ से नदी का दृश्य
बहुत ही सिस्टम लग रहा है। ये देखिए आप सारस उड़ते हुए जा रहे हैं। अभी पक्षियों पर भी विश्व में बहुत से अनुसंधान हो रहे हैं और पक्षियों के विकास पर अभी भी बहुत ही उच्च कोटि के अनुसंधान हो रहे हैं सारे विश्व में। पक्षियों का विकास कैसे हुआ था, इस पर बहुत से सिद्धांत हैं। ये देखिए एक दूसरा पक्षी है, इससे ये सामने उड़ता हुआ जा रहा है। ये भी बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा हो सकता है। पक्षियों में तैरने का विकास कैसे हुआ था, ये भी काफ़ी रुचिकर विषय है उन लोगों के लिए जो इस पर अनुसंधान करना चाहते हैं। और ये महुए का पेड़ है। हर पेड़ में असीमित विज्ञान है और हर विषय में बहुत से विज्ञान है, बहुत सा साहित्य है, बहुत सी कला है। ये देखिए एक और सारस का उड़ता हुआ जा रहा है। वैसे पक्षियों के उड़ान के विकास पर बहुत से सिद्धांत हैं। अभी कुछ समय पहले एक पक्षी जो पानी में से उड़ता हुआ गया था। पक्षियों को में तैरने का विकास कैसा हुआ था, ये भी काफ़ी रुचिकर विषय हो सकता है। तो भाइयों, बंधुओं, मित्रों और बहनों, अब मैं आपके समक्ष कुछ और दृश्य प्रस्तुत करता हूँ। ये देखिए आप एक पक्षी की बहुत ही मधुर ध्वनि सुन रहे हैं। इस पर भी मैंने बहुत सी कविताएं लिखी हैं और ये सारी कविताएं मैंने बहुत लगन से लिखी हैं। ये देखिए महुए का फूल, महुए का पेड़ है, इसकी टहनियाँ हैं और ये बहुत ही कलात्मक हैं और ये सब बहुत ही श्रेष्ठतम प्रेरणा दे सकती हैं मनुष्य को और मानव समाज को भी। ये सामने आम का वृक्ष है, ये भी बहुत ही श्रेष्ठतम ढंग से, कलात्मक ढंग से और काव्यात्मक ढंग से प्रस्तुत है। इसको हर दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, कलात्मक दृष्टि से भी और वैज्ञानिक दृष्टि से भी और काव्यात्मक दृष्टि से भी। जो भी दृष्टिकोण जिसको रुचिकर लगता है वो इसको देख सकता है। अब मैं आपके समक्ष एक और